जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। द 10 मिनट्स में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो निर्वाचन और महाभियोग को लेकर के ज्यादातर क्वेश्चन लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सदन में आता है, क्या होता है, कौन वोट देते हैं, कौन वोट नहीं देते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक देखिए, आपको सब कुछ यहाँ से समझ में आने वाला है। बाकी इसकी पूरी वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर हमने बहुत शानदार तरीके से बता दिया है। देखिए, सबसे पहले है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर हम लोग बात करें तो इनके निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है, कि निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। एकल संक्रमणीय एकल संक्रमणीय एकल संक्रमणीय आनुपातिक आनुपातिक वरीयता क्रम वरीयता क्रम के अनुसार वरीयता क्रम के अनुसार होता है। वरीयता क्रम के अनुसार। अब सवाल यह बनता है, इसका उल्लेख किसमें किया गया है। तो भैया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर हम लोग बात करें, इसका उल्लेख संविधान में कहाँ मिलता है। तो संविधान में उल्लेख जो है वो मिलता है भाग 5 में। कहाँ मिलता है? भाग 5 में। कौन सा आर्टिकल निर्वाचन से जुड़ा हुआ है? तो इसमें निर्वाचन जुड़ा हुआ है आर्टिकल 54। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक वरीयता क्रम के आधार पर होता है। अब सवाल बनता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है। तो इसमें लेते हैं संसद, देखिए इसमें लेते हैं संसद के सदस्य भी रहते हैं और राज्य विधान मंडल के भी सदस्य रहते हैं। कौन कौन रहते हैं, आइए आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। राज्य विधान मंडल। देखिए, संसद की अगर हम लोग बात करें तो संसद में 2 सदन होता है और विधान मंडल में भी आपका 2 सदन होता है। यहां पर आपको देखना है, यहां पर एक राज्यसभा भी होता है। क्या होता है? राज्यसभा। और एक आपका क्या होता है? लोकसभा भी होता है। और इधर जो है, इधर आपका विधानसभा होता है, विधानसभा। और इधर आपका होता है विधान परिषद। विधान परिषद, ठीक। इसको क्या कहते हैं? इसको राज्यसभा कहते हैं, इसको लोकसभा कहते हैं, इसको विधानसभा कहते हैं और इसको विधान परिषद कहते हैं। बात को समझिएगा, कौन कौन लोग इनको वोट देते हैं। अब देखिए, विधानमंडल की अगर बात करें, यहां पर आपके मनोनीत भी शामिल होते हैं, इधर भी मनोनीत रहते हैं। अब वोट देते हैं कि नहीं देते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। देखिए, मनोनीत भी होते हैं दोनों जगह। राज्य विधान मंडल में भी मनोनीत सदस्य होते हैं और संसद में भी मनोनीत सदस्य होते हैं। एक लाइन में आप फटाक से ये जानिए कि राष्ट्रपति को वोट कौन लोग देंगे। देखिए, राज्यसभा के लोग देंगे, लोकसभा के लोग देंगे, लेकिन इनको जो है मनोनीत नहीं देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि राज्यसभा और लोकसभा के केवल या सभी निर्वाचित सदस्य वोट देंगे, या हम लोग कह सकते हैं कि संसद के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य वोट देंगे। और कौन वोट देगा? विधानमंडल, विधानमंडल के भी सदस्य वोट देंगे। अब विधानसभा की अगर हम लोग बात करें तो विधानमंडल में केवल विधानसभा के लोग वोट देंगे, लेकिन विधान परिषद के वोट नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इनका प्रतिनिधित्व केवल 6 ही राज्यों में है। इनका प्रतिनिधित्व केवल और केवल 6 राज्य में है। शायद भारत के संपूर्ण राज्य में होता तो हो जाता। अब विधानसभा में आपके यूनियन टेरिटरी भी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। तो यूनियन टेरिटरी भी क्या देंगे? वोट देंगे। कुल मिला के विधानसभा जहां जहां है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश है, चाहे वो साधारण राज्य है, जहां जहां विधानसभा होगी वहां वहां के सदस्य राष्ट्रपति को वोट देंगे। तो इतने लोग देंगे। एकल संक्रमणीय मत का मतलब ये होता है कि जैसे 4 प्रत्याशी चुनाव लड़े तो कोई उसमें जाएगा वोट देने के लिए। भाई, जैसे एक निर्वाचन का मतलब हुआ तो सीधे ये जो है इनडायरेक्ट होता है। ये तो दिमाग में पहले से ही रख लीजिए कि अप्रत्यक्ष होता है। इनका निर्वाचन जो है वो पूरी तरह से कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब ये हुआ कि जो है आप मतलब जनता ने विधायक को चुना। अब विधायक लोग जाके राष्ट्रपति को वोट दे रहे हैं।
जनता ने सांसद को चुना, अब सांसद लोग जाके राष्ट्रपति को वोट दे रहे हैं, तो ये है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये एकदम सरल भाषा में हमने आपको बता दिया कि राज्य विधानमंडल के केवल और केवल विधानसभा के सदस्य शामिल होंगे, विधान परिषद के शामिल नहीं होंगे, और इधर आपके मनोनीत भी नहीं शामिल होंगे। मनोनीत ये इसलिए नहीं शामिल होंगे कि इनका जो मनोनयन होता है वो राष्ट्रपति ही करता है, और राष्ट्रपति कहा कि हमारा कार्यकाल तो समाप्त हो रहा है और हम तुमको मनोनीत करके जा रहे हैं और हम फिर चुनाव लड़ेंगे, और आप लोग जो है फटाक से हमें पहली वरीयता दीजिएगा। हाँ 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 साहब, एकदम हम पहली वरीयता देंगे। तो यही कारण है कि ये पर नहीं। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो राज्यपाल मनोनीत करता है। भाई राज्यपाल कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत बेचारा काम करता, वो भाई साहब जैसा कहेंगे वैसे ही करेगा, सीधा साधा आदमी होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आप लोगों ने जो है इस तरह से देख लिया। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब लतियाने वाली जो प्रक्रिया है, तो इनका जो महाभियोग है, इम्पीचमेंट, वो किस आर्टिकल में है? तो किस आर्टिकल की अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल इसमें कौन सा हो जाएगा? महाभियोग 61, आर्टिकल 61। ये प्रक्रिया कहां से ली गई है? प्रक्रिया यूएसए से ली गई है। कहां से ली गई है? यूएसए से ली गई है। ये प्रक्रिया यूएसए से ली गई है। और उसके बाद जो है ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, इसको कहां से लिया गया है? तो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन पद की बात करें तो पद की बात करेगा तो ब्रिटेन से हो जाएगा। तो यहां पर राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग कब लगेगा? जब ये भाई साहब क्या करते हैं, जब ये संविधान का उल्लंघन करते हैं। संविधान के उल्लंघन करने पर, संविधान के उल्लंघन करने पर, संविधान के उल्लंघन करने पर, अब देखिए कौन कौन लोग भाग लेंगे। देखिए 2 गोला बना लेते हैं, कौन कौन लोग भाग लेंगे और किस किस प्रकार से क्या क्या होगा। तो यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहां लिख दे रहे हैं संसद। क्या लिख दे रहे हैं? संसद। और इधर हम क्या लिख दे रहे हैं? विधानमंडल। विधानमंडल मतलब राज्य विधान मंडल, ये है संसद, और इधर हमने लिख दिया विधानमंडल। अब ये वाला आपका क्या है? ये और ये, यहां से हम दोनों क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। अब अलग करने की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाता है? इसको हम मान लेते हैं राज्यसभा, इसको हम मान लेते हैं लोकसभा, और यहां पर हम लोग लिख लेते हैं क्या? मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य। यहां पर विधानमंडल में, यहां पर हम लिख लेते हैं विधानसभा, और यहां पर लिख लेते हैं विधान परिषद, और यहां पर हम लिख लेते हैं मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य। पहले तो आप ये जानिए कि राष्ट्रपति अगर कोई गलत काम कर रहे हैं या कोई मामला आ रहा है, कोई कानून बनना है, भैया उस संसद से बनेगा, यहां से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के इसमें, इस वाली प्रक्रिया में, महाभियोग वाली प्रक्रिया में कोई नहीं होगा। कोई नहीं का मतलब ना तो ये होंगे, ना तो ये होंगे, और ना ही ये होंगे। कोई शामिल यहां पर नहीं होगा। कौन कौन होगा? राज्यसभा के लोग होंगे, लोकसभा के लोग होंगे, यहां पर मनोनीत भी शामिल हो जाते। मतलब कि निर्वाचन में तो मनोनीत शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब लतियाने का मामला आता है तो लतियाने में क्या है? वो शामिल वहां से हो जाते हैं। अब सवाल ये बनेगा कि सबसे पहले प्रस्ताव कहां आएगा? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, प्रस्ताव किसी भी सदन में आएगा। महाभियोग का प्रस्ताव, महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में, किसी भी सदन में लाया जाता है। किसी भी सदन में लाया जाता है। किसी भी सदन में लाया जाता है।